श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 40 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकुलवलयादिकं निर्ममो निरहंकारः संचिन्नाशेषबन्धनः। विसृज्य त्याग कर तत्र वे सब तत् ये सर्वम सब कुछ दुकुल पेटी वलय आदिकम कंगन आदि निर्ममः उदास। निर्मम का अर्थ उदास नहीं, इंग्लिश है। हाँ तो अनइंटरेस्टेड मतलब उदासीन, उदासीन है, उदास नहीं। उदास तो मतलब सैड हो गए, निराश हो गए, उदास का नहीं है। न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गए मतलब दोनों पक्षों से रही। निरहंकार अनासक्त, संचिन्न पूर्ण रूप से कटा हुआ, अशेष बंधना असीम लगाव। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं रूपुरेमातुर्भोष्टवाक्यव्राताकण्ठगिरिवरमौराधिकमानवासं प्राप्तो यस्य तुजितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्नेहगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान की ने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो कल का श्लोक क्या था सुरेश जी? क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ बताइए। महाराज युधिष्ठिर ने मथुरा में वज्रनाभ राजा स्थान पर बैठाया और अपने नाग में प्रवेश करके राजा प्रत्यय अग्नि यज्ञ दिया। बहुत सुंदर है ना। तो महाराज युधिष्ठिर ने मथुरा के राजा के रूप में श्री भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र को बैठाया शूरसेन के राजा की तरह, और खुद उन्होंने प्राजापत्य यज्ञ करके गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया, अग्नि को अपने अंदर स्थापित करके। अपीबत ईश्वर, अग्नि अपीबत ईश्वर मतलब अब वो अग्निमय कार्य नहीं करेंगे, अल्टीमेटली गृहस्थ आश्रम त्याग करके संन्यास आश्रम लेंगे, है ना। तो कल संन्यास आश्रम की बात सुन के 2-3 माताओं को मन में डर बैठा कि हमको कुछ सब छोड़ना पड़ेगा, तो उसके चक्कर में आज आए नहीं। वो बोले ये तो पहली बार ही है और ये सब सुनने को मिल गया तो क्या करना है, हमें सब छोड़ना है। तो ये श्लोक में भी यही बता रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने जब मतलब पूरी तरह से क्या कहते हैं, सभी प्रकार के बंधनों से छूटने के लिए 2 तरह के रास्ते बताए हैं। एक महाराज युधिष्ठिर ने जो रास्ता अपना एक वो है, और एक दूसरा रास्ता वो है, वो हम देखेंगे क्या रास्ता है। तो जब उन्होंने वज्र को मथुरा का राजा बनाया और परीक्षित महाराज को पूरे पृथ्वी का राजा बनाया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने जो किया वो बता रहे हैं।
विसृज्य तत्र तत्सर्वम, विसृज्य मतलब त्याग दिए, तत्र मतलब उसी जगह पे, उसी स्थान पे सब कुछ त्याग दिए, तत्सर्वम सारी चीजें, वे सारी चीजें क्या क्या, दुकुल वलयादिकम, दुकुल मतलब पेटी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, बेल्ट, मतलब जिसे बोलते हैं ना कमरबंद, कमर पेटी। तो राजाओं की कमर पेटी बहुत विशेष होती है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कमर पेटी, तो कमर पेटी उन्होंने त्याग दी। और वलय आदिकम, वलय आदिकम मतलब राजसी आभूषण कंगन आदि जो भी, क्योंकि पहले के राजा बहुत ही महंगे गहने आभूषण राजसी वस्त्र पहनते थे, तो आभूषण जो भी थे वो सब त्याग दिए, कंगन त्याग दिए, और क्या कहते हैं, सब अपने राजसी वस्त्र वो सब त्याग दिए। विसृज्य तत्र तत्सर्वम, उसी स्थान पर उन्होंने सारी चीजें जैसे कि कमर पेटी, कंगन आदि राजसी आभूषण, राजसी वस्त्र, सब कुछ विसृज्य उन्होंने त्याग दिया, है ना। इसे कहते हैं कपड़ों का अटैचमेंट, कपड़ों का और गहनों का अटैचमेंट। जो भगवान के मार्ग पे जा रहे हैं उन्हें कपड़ों का और गहनों का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, भालो ना खाइबो ना बालो ना परिबो, है ना, ना बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खाओ और ना ही बहुत ही फैंसी ड्रेसेस पहनो, अच्छी मतलब जिसे कहते हैं ना आकर्षित ड्रेसेस, ऐसे पहनने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल ड्रेस और सिंपल प्रसाद। भाल ग्राम्य वार्ता न कहिबे, ग्राम्य वार्ता न सुनिबे, भालो ना खाइबो और भालो ना परिबो, ना तो सांसारिक बातें सुनिए ना ही सांसारिक बातें बोलिए। ग्राम्य, ग्राम्य मतलब गांव, मतलब लौकिक सामान्य बातें, स्त्री पुरुष के बीच में क्या हो रहा है या देश में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, व्यापार, ये इसे बोलते ग्राम्य वार्ता। तो कृष्ण कथा ही बोलना चाहिए, कृष्ण कथा ही सुनना चाहिए, और भाला ना खाइबो ने भाला ना परिबो, तो संसार से क्या कहते हैं, संसार को हम पार कर सकते हैं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने किसको संदेश दिया था, ये रघुनाथ दास गोस्वामी को। पर्टिकुलरली ये संदेश सन्यासियों के लिए है जो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। सन्यासी मतलब समझ रहे हैं, सन मतलब सत, सत मतलब भगवान, और न्यास मतलब सब कुछ उनकी सेवा में लगा देना। तो सन्यासी का अर्थ है कि जो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दे उसे कहते हैं सन्यासी, ना कि खाली सेफरन कलर पहनने वाले, कपड़े वाले पहनने वाले को सन्यासी। सन्यासी मतलब हमारा एटीट्यूड क्या है कि हमें सब कुछ भगवान को सेवा में लगाना है, उसे कहते हैं सन्यासी। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने ये सब चीजें, राजसी वस्त्र, राजश्री अलंकार, अपनी कमर पेटी, सब कुछ त्याग दिया। और क्योंकि इनसे भी बहुत अटैचमेंट होता है, देखिए एक बार आप अच्छे कपड़े पहनिए तो आपको अपने आप लगेगा कि मैं कुछ अलग हूं, है ना। हमें अपने आप ही मिस आइडेंटिफिकेशन, हम चाहेंगे कि लोग पूछे अच्छे कपड़े कहाँ से लाए, है ना। जैसे कभी कभी हम लोग अच्छी सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी पहनते हैं और लोगों के सामने ऐसे ऐसे ज्यादा ऐसे करते हैं, वो लोग देखिए हमारी अंगूठी समझ रहे हैं बात को, थोड़ा हम शो ऑफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमारे कपड़ों को देखें, हमारे गहनों को देखें, हमारे मोबाइल को देखें, है ना, हमारी घड़ी को देखें, हैं, नोटिस करें। तो ये सब चीजें, ये हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को आइडेंटिफाई बताना चाहते हैं कि हम कुछ अलग हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारा मिस आइडेंटिफिकेशन बढ़ता है, हमारा मिथ्या अहंकार बढ़ता है। तो ये सब क्यों किया उन्होंने? तो बता रहे नीचे, निर्ममो निरहंकार। वो निर्मम हो गए। निर्मम मतलब न, निर मतलब न, और मम मतलब ममत्व, कुछ भी मेरा नहीं है। ठीक है, निर्मम का मतलब क्या हो गया? मेरा पोजेशन कोई भी चीज पे नहीं है, मेरा मेरा स्वामित्व कोई भी चीज में नहीं है। स्वामित्व की भावना से रहित होना, निर्मम का मतलब। निरमम, गीता जी में भी काफी जगह भगवान बोलते हैं, विहाय कामान यह सर्वाम पुमाम शरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स्व शांतिम अधिगच्छति। शांति का सूत्र बताया गीता जी में, दूसरे अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक है, विहाय कामान यह सर्वान पुमाम शरति निस्पृह, जिसने सभी प्रकार की विषय कामनाओं को विहाय, साइड पे कर दिया,
पुमांस चरति निष्प्रह, और जो व्यक्ति निष्प्रह बिना कोई इच्छा के भ्रमण करता है, निर्ममो निरहंकार, बिना कोई ममत्व के, बिना कोई मिथ्याहंकार के, सौ शांति मद गच्छति, उसको शांति प्राप्त होती है। तो शांति प्राप्त करने के सूत्र हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? निर्ममो, निर्ममो मतलब बिना कोई ममत्व के, और बिना कोई ममत्व के मतलब ये मेरा है तो मैं ज्यादा अटैच हूं, वो मेरा नहीं है तो मैं उससे अटैच नहीं हूं। एक चीज से हम थोड़ा राग करते हैं, एक चीज से द्वेष करते हैं, तो न्यूट्रल हो गए वो, उदासीन, मतलब कोई तरह का किसी के प्रति कोई प्रकार का विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे हैं? कहीं भी इंटरेस्ट नहीं। अगर कुछ अच्छा मिल गया तो भी सही है, नहीं मिला तो भी सही है, अगर मान मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मान मिला तो भी ठीक है। इसे कहते हैं उदासीन। कोई विशेष कोई अच्छा काम करने को मिलेगा तो भी ठीक है। कोई चीज में जैसे हमें जैसे कभी हमारे लिए बहुत अच्छे सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और थोड़े से बुरे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं तो हमें ऐसा होता है ना, थोड़ा हमारा मन में होता है ना, जैसे मान लीजिए खिचड़ी कड़ी वगैरह, यार खिचड़ी कड़ी है और वही थोड़ा सा अच्छा स्वाद हो तो थोड़ा है ना, थोड़ा सा हमारा रहता है ना इंटरेस्ट, एक साइड रहता है। लेकिन अनइंटरेस्टेड का मतलब क्या कि उदासीन हो गए कोई भी स्थिति में, कैसे भी। जैसे जड़ भरत थे, जड़ भरत की ऐसी स्थिति थी, उनके भाई बोलते थे जाओ खेत में बैठ जाओ, कबूतरों को चिड़ियों को भगाओ, कर लेते थे। लोग बर्तन वर्तन मार लेते थे, सूखा उनको चने वने दे देते थे, सूखे वूखे रोटी वो भी खा जाते थे, हमेशा एक ही स्टेज पे रहते थे। तो इसे कहते हैं निर्ममो। निर्ममो मतलब कोई भी प्रकार की ममत्व की भावना से रहित, और निरहंकार, निरहंकार मतलब निर मतलब नहीं, और अहंकार मतलब अहंकार, इगोइज्म ना, मिथ्या अहंकार की भावना से रहित, कि मैं इस चीज की, ये जगह मेरी है, ये इस चीज का, ये मेरे से संबंधित है ना, ये मैं इस देश का सेवक हूँ, मैं इस क्या कहते हैं, इस कंपनी का सेवक हूँ, मैं इस दुकान का मालिक हूँ। इसे क्या कहते हैं? नहीं, ममत्व नहीं, मिथ्या अहंकार, है ना, मिथ्या अहंकार। तो निरहंकार का अर्थ क्या हो गया? मिथ्या अहंकार की भावना से अनासक्त, मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त होना। संचिन्ना शेष बंधना, संचिन्न मतलब काट दिए, संचिन्न मतलब बहुत अच्छी तरह से काट दिए, अशेष, अशेष मतलब असीम, अशेष मतलब अनलिमिटेड, बंधन मतलब लगाव, अपने असीम लगाव को उन्होंने पूर्ण रूप से काट दिया। बंधन का मतलब समझ रहे हैं? बंधन, बंधन क्या होता है? जैसे रक्षाबंधन होता है, तो रक्षाबंधन के को त्योहार किसका होता है? भाई बहन का। ना बंधन मतलब रक्षा के द्वारा भाई बहन को बांधता है, ठीक है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, बंधन। तो बंधन का मतलब बांधना हुआ, है ना, डोरी से बांधना, ये बंधन होता है। तो हम लोग बंधे हुए हैं या खुले हैं? है ना, गीता जी में क्या श्लोक है? देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्य। गुणमयी, गुण मतलब, गुण का मतलब एक तो होता है गुण, और एक गुण का होता है मतलब रस्सी। तो हम लोग सब लोग भगवान की त्रिगुणमयी रस्सी से बंधे हुए हैं, है ना, हम लोग सब लोग रस्सी से बंधे हुए हैं। तो ये रस्सी से बंधने का मतलब ये नहीं कि हमें रस्सियां दिख रही है, हमें वो रस्सी दिखती नहीं है। जैसे सरकार के नियम तोड़ने वालों को जेल में रख दिया जाता है और बांधा जाता है, किससे बांधा जाता है? हथकड़ी से। उसी प्रकार से भगवान के नियम तोड़ने वालों को इस संसार में रखा जाता है। तो हथकड़ियां से बांधा गया, लेकिन वो हथकड़ियां दिखती नहीं। वो हथकड़ी क्या है? वो इंद्रिय तृप्ति है। क्या है? तो हम लोग सब इंद्रिय तृप्ति के बंधनों के द्वारा बंधे हुए हैं। इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे मतलब बंधे हुए हैं। समझ रहे बात को? बांधने के लिए करोड़ों अरबों जीव हैं, हर एक को हथकड़ी नहीं चाहिए। ये बांधने का अलग तरीका है भगवान का। कैसे बांध दिया? इंद्रिय तृप्ति के द्वारा हम अपने आप ही बंधन में आ गए। विशेष रूप से जब मनुष्य जीवन मिलता है तो हमारी इंद्रिय तृप्ति कम हो जाती है, प्रबल हो जाती है। पशु योनियों से मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति ज्यादा होती है, कम होती है? ज्यादा होती है। हाँ हाँ, तो
इसका एक उदाहरण भागवत में दिया है। इसमें बताते हैं कि हमारे 5 इंद्रिय विषय हैं, है ना। ये पूरा मैं अशेष बंधन में कह रहा हूं कि कितना बड़ा अटैचमेंट है हमें। तो ऐसे हम बंधते हैं, जब इंद्रिय विषयों के प्रति इंद्रियां अट्रैक्ट होती है तो हम बंध जाते हैं। ठीक है। इंद्रिय विषय कौन से हैं? 5। जीवा, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। रूप, रस, गंध, स्वाद, स्वाद स्वाद तो रस हो गया। रूप, रस, गंध, स्पर्श और एक और है शब्द। हाँ, हियरिंग, शब्द। रूप, रस, गंध, स्पर्श और हाँ शब्द। हाँ, बराबर। ये 5 क्या है? इंद्रिय विषय। और इनको ये इनसे कौन आकर्षित होते हैं? 5 इंद्रियां। ठीक है। रूप से कौन आकर्षित होती है? आंखें। गंध से कौन आकर्षित होती है? नाक। और रस से कौन आकर्षित होती है? जीवा। स्पर्श से कौन आकर्षित होती है? चमड़ी, त्वचा। और शब्द से कौन आकर्षित होते हैं? कान। तो भागवत के 11 स्कंद में वर्णन है कि पशुओं में एक एक इंद्री बहुत पावरफुल होती है, जिससे वो बंध जाते हैं, जिससे उनकी अल्टीमेटली मृत्यु हो जाती है पशुओं की। ठीक है। जैसे बताया है कि मछली है, मछली की रस वाली इंद्रिय बहुत स्ट्रांग है। रस मतलब स्वाद। और वो स्वाद प्राप्त करने का जो उसमें मछली में जो इंक्लिनेशन है, वृत्ति है, वो इतनी जबरदस्त है कि उसको पता है कि ये शिकारी कुछ लटका रहा है खाने की चीज पानी के अंदर, और मैं अगर खाऊंगी तो हो सकता है बंध जाऊं, पकड़ी जाऊं। लेकिन फिर भी वो अपनी जीवा को रोक नहीं पाती है और कुछ खाने जाती है, और तुरंत उसको वो शिकारी वाला जो उसे पकड़ने वाला होता है, मछुआरा, वो पकड़ लेता है। ठीक है। तो मछली किसके द्वारा मारी गई है? रस के द्वारा, है ना। तो ऐसे भागवत के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। मछली की खाली एक ही इंद्रिय स्ट्रांग है जिसके कारण वो पकड़ी गई। ठीक है। ऐसे बताया है। हिरण का एग्जाम्पल बताया। हिरण अट्रैक्ट होता है शब्द के द्वारा। तो शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए क्या करता है? बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, बांसुरी। तो जब वो शिकारी बांसुरी बजाता है तो हिरण सुनने के लिए पेड़ों के अंदर अंदर घुसा होता है, तो बाहर निकल आता है। जब वो बाहर निकला जाता है सड़क पे बांसुरी की आवाज सुनते सुनते, तो शिकारी उसे तीर चला देता है। तो हिरण किसके द्वारा पकड़ा गया? शब्द के द्वारा। तो एक हुआ रस, एक शब्द हुआ। फिर है रूप। रूप के द्वारा पतंगे होते हैं, पतंगे या कुछ कुछ इस तरह के मच्छर होते हैं। जब अग्नि जलती है तो अग्नि से बहुत अच्छी चिंगारियां निकलती है, बहुत ही अट्रैक्टेड लगती है। तो वो पतंगे या जो भी वो मच्छर होते हैं, वो उतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं अग्नि को देखने में कि अग्नि के अंदर ही प्रवेश करके अपनी जान दे देते हैं। तो ये किसके द्वारा अटके गए? मच्छर की पतंग किसके द्वारा मारे गए? रूप के द्वारा, है ना। मिश्र भगवान प्रभु समझ रहे हैं आप बात को? बताइए 3 उदाहरण कौन से दिए हमने? अभी 3 उदाहरण दिए ना। अरविंद जी आप बताइए। मछली किसके द्वारा? स्वाद के द्वारा। हिरण कान के द्वारा, सुनने के द्वारा। हाँ हाँ, देखने, रूप के द्वारा। 3 हुए। चौथा बताया है? चौथा बताया है, किसका बताया है? हाँ, गंध का। तो बता रहे हैं जो वो होता है ना भंवरा, भंवरे को फूलों की गंध इतनी अच्छी लगती है कि वो फूलों के अंदर बैठ जाते हैं, और जब सूर्यास्त होता है तो फूलों की जो पंखुड़ियां होती है वो बंद हो जाती है, और वो जो भंवरा होता है वो उसके अंदर ही दब के मर जाता है। तो भंवरे का एग्जाम्पल दिए, बम्बल बी। बी मतलब बम्बल बी मतलब भंवरा। तो ये किसका उदाहरण है? ये गंध का है। और त्वचा का बताया कि हाथी है, उसे हथनी को स्पर्श करना बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ संग करना बहुत अच्छा लगता है। तो हथनी को स्पर्श करने के लिए वो भागता है। तो शिकारी क्या करते हैं? एक गड्ढा खोद देते हैं और उसके ऊपर घास लगा देते हैं। तो हाथी जैसे उस गड्ढे में घास पे रखता है पैर, तो तुरंत गड्ढे में गिर जाता है। उस तरह से हाथी
पकड़ा जाता है। तो हर एक ये 5 पशुओं की एक एक इंद्रिय इतनी पावरफुल है जो उनको मृत्यु पे ले जाने के लिए अपने आप में काफी है। सही बात है। अब देखिए हम लोग प्रसाद लेते हैं तो क्या बोलते हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल, जड़ेंद्रिय ताहे काल। तो इंद्रियां जो है जड़ इंद्रियां वो हमें कहाँ ले जाती है, काल तक ले जाती है ना। और उसके अंदर जीव अति लोभोमयी, जीव जो होती है वो सबसे खतरनाक इंद्रिय होती है, क्योंकि उसके 2 फंक्शंस होते हैं, बोलना और स्वाद लेना। तो ये बताया है कि 5 इंद्रियां की एक एक चीज, एक एक, ये 5 पशु में एक एक इंद्रिय स्ट्रांग होने से वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य को 5 की 5 स्ट्रांग मिली है ना। वो रूप के द्वारा भी खींचा जा रहा है, रस के द्वारा भी खींचा जा रहा है, स्पर्श के द्वारा भी खींचा जा रहा है, शब्द के द्वारा भी खींचा जा रहा है, गंध के द्वारा भी खींचा जा रहा है। तो भागवत में बताया है कि जैसे एक व्यक्ति के 6 पत्नियां होती है, तो 6 पत्नियां एक उसे खींचती है कि मुझे ये लिखाओ, मुझे ये दिलवाओ। एक उसे उसका टांग खींच रही है, एक पति का हाथ खींच रही है, एक पति को बोलते तुम मेरे पास आओ। तो ऐसे पति की क्या हालत होगी जिसकी 6 पत्नियां हैं। तो ऐसे उस मनुष्य की क्या हालत होगी जिसकी इंद्रियां उसे यहाँ वहां भगा रही है। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि कैसे हम इंद्रियों के द्वारा बंधते हैं। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने संचिन्ना शेष बंधना, उन्होंने सभी प्रकार के इंद्रियों के कॉन्टेक्स्ट, सब प्रकार के इंद्रिय विषयों के कॉन्टेक्स्ट सब प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से काट दिए, जिससे कि वो निर्मम हो गए और निरहंकार हो गए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारा मटेरियल वर्ल्ड में अटैचमेंट रहेगा तब तक हम पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग नहीं सकते हैं। तो अभी महाराज युधिष्ठिर बता रहे हैं कि पहले पूरी तरह से हर तरीके से वो पूरी तरह से भौतिक जगत से अनासक्त होके फिर भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं। और ऐसे इनके पोते ने किया था, परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज जब 7 दिन भागवत कथा सुनने गए तो हमारे जैसे नहीं सुनते थे कि भाई सुना और फिर उसके बाद आगे टीवी पिक्चर देख के चाय पी ली। समझ गए। उन्होंने कैसे सुनी भागवत कथा, आत्म जाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्य चाविकलम नित्यम विरुणाम ममता जहो। आत्मा यानी कि शरीर, जाया मतलब पत्नी, सूत मतलब बच्चे, आगार मतलब महल, पशु मतलब उनके जो पालतू पशु हाथी और गाय जो भी है, पशु द्रविण, द्रविण मतलब खजाना, बंधुषु मतलब मित्र, पशु राज्य चाविकलम उनका जो राज्य था जिसमें हमेशा उनकी सुप्रीमेसी रहती थी, अविकलम मतलब कोई भी प्रकार का उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, ऐसा राज्य। राज्य चाविकलम नित्यम विरुणाम, विरुणाम मतलब ऐसी, विरुणाम ममता जहो मतलब ऐसी चीजों में जो उनकी ममता अंदर तक गई हुई थी उसको उखाड़ दी और उसके बाद भागवत कथा सुनने बैठे। समझ रहे बात को। तो पॉइंट ये है कि जब तक हम मटेरियली डिस्टेस्टफुल नहीं होंगे तब तक भगवान की भक्ति में हमें आनंद नहीं आएगा या भगवान की भक्ति में लग नहीं सकते। इसलिए जो हमें प्रोसेस बताया है, ये प्रोसेस कैसा बताया कि अभी हम लोग सब लोग भौतिक रूप से आसक्त हैं। तो पहले तो हमें भक्ति करने से ये पता चलेगा कि हम लोग को इससे अनासक्त होना है, और अनासक्त होने के बाद असली हमारी भक्ति शुरू होगी। तो हमारा प्रैक्टिस करना का साधन और आस्वादन करने का साधन दोनों एक ही है। प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं हम? भक्ति के द्वारा। प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभ्यास किसका कर रहे हैं? भक्ति ही कर रहे हैं। और जब इस चीज में हम बिल्कुल तरह से अभ्यस्त हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तो भी भक्ति करेंगे। तो भक्ति योग की विशेषता है कि इसमें मीन्स और एंड दोनों भक्ति है। मीन मतलब साधन और एंड मतलब साध्य, दोनों ही क्या है? भक्ति। जैसे हम क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है 2 चीजों को हटाने के लिए, निर्ममो निरहंकार। ये इसके बिना नाम के जपों के बिना ये 2 चीजें नहीं हट सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम के पहले श्लोक में बोल रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। हमारा चित्त जो है, कॉन्शियसनेस जो है वो निर्मम ममत्व वाली है और अहंकार वाली है।
हम जैसे ही भौतिक जगत में आते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है धीरे 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 दूषित हो जाती है, और इतनी दूषित हो जाती है कि उसमें ममत्व और अहंकार जबरदस्त तरीके से भरा हुआ रहता है। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है उसमें अहंकार भी रहता है और ममत्व भी रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो उम्र में बड़ा होता है तो वो चीजें प्रकट होती जाती हैं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बच्चा भगवान का रूप है तो उसमें ये बाहर, हम बोलते हैं ना बच्चा भगवान का रूप है, भगवान का रूप नहीं है बच्चा। उसमें ये सब चीजें होती हैं, काम क्रोध ये सब होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो धीरे धीरे सब रिवील होती है, बाहर निकलती है। तो उसी प्रकार से जैसे ही हम भौतिक जगत में आते हैं तो हमारे में ममत्व भी है और अहंकार भी है। तो उसको पूरा तरह से चित्त को साफ करने के लिए हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना की जो परत है, उसमें इतना ज्यादा ममत्व है, इतना ज्यादा अहंकार है, उसको साफ करने के लिए ये महामंत्र का जप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये क्या हो गया, ये साधन है। अभी हमें नाम जप कैसे करना है, साधन के रूप में, ठीक है। और जब हमारा ये हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हम नाम जप छोड़ के क्या करेंगे, मिश्र भगवान प्रभु अभी हम नाम जप कर रहे हैं हृदय शुद्ध करने के लिए। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हैं? अगर हमारा नाम जप करने का हृदय शुद्ध हो गया तो उसके बाद हम हिमालय जाएंगे या महाकुंभ जाएंगे, कौन सी दूसरी काम करेंगे बताइए? नाम ही जप करेंगे। आप समझ रहे हैं? वही चीज करना है हमें। जैसे मान लीजिए कि एक लड़के लड़की का आपस में संबंध होता है ना। जैसे मान लीजिए आपने अपने बेटे का संबंध वो लड़की से करवा दिया जिसकी फोटो भेजी थी आपने, ठीक है। तो अब पहले तो एक दूसरे को जानते नहीं है, ठीक है। तो वो आपस में जान पहचान करने के लिए भाग्यश्री क्या करेंगे, बात करेंगे ना, भाई कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, टाइम कैसे पास करते हो, कितने बजे उठते हैं। फिर क्या होगा, बात करने से क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, दोनों में अटैचमेंट बढ़ेगा। जब अटैचमेंट बढ़ जाएगा, जब शादी हो जाएगी तो बाद में क्या करेंगे, बाद में ही बात करेंगे। समझ रहे हैं बात को, बाद में बात करेंगे, झगड़ा करेंगे, जो भी करेंगे। मतलब पॉइंट ये है कि समझ रहे हैं बात को। तो वो ही सिस्टम भक्ति में है कि भाई अभी हमारा मन नहीं लग रहा तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की कीर्ति सुन रहे हैं। जब मन लग जाएगा तो क्या करेंगे, तो यही सेम करेंगे। तो भक्ति योग की विशेषता है कि साधन और साध्य दोनों एक है। बाकी चीजों में जैसे मान लीजिए हम प्राणायाम कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उसमें यो साधन हो गया। साधन वो पूरा होने के बाद वो साध्य नहीं बनता है, वो साधन ही रहता है, वो साध्य नहीं है। प्राणायाम करना साध्य नहीं है। प्राणायाम और हम जो अष्टांग योग करते हैं वो मन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अगर मन कंट्रोल हो गया है तो प्राणायाम की आवश्यकता नहीं, फिर तो हम समाधि में ही रहेंगे। तो उसमें साधन और साध्य अलग अलग हो गए। लेकिन भगवान की भक्ति में विशेषता यह है कि अभी हम लोगों को जो नाम सुनने में मन नहीं लग रहा है, धीरे 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 वो नाम सुनने में इतना मन लगेगा कि हमें लगेगा 16 माला ही क्यों। अभी हम क्या बोलते हैं, 16 माला ही क्यों, थोड़ी कम क्यों नहीं। और तब क्या बोलेंगे, 16 माला ही क्यों, थोड़ी ज्यादा क्यों नहीं, है ना। ऐसे होता है ना। रूप गोस्वामी पृथु महाराज क्या बोलते हैं कि हमें करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दिए, ये 2 कानों से हम भगवान के नामों का आस्वादन कैसे करेंगे। तो भगवान के नाम इतने मीठे लगते हैं कि व्यक्ति 24 घंटे नाम लेता रहता है ना। यही तो हमारा हमारा उद्देश्य क्या जीवन का, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। नामों में रुचि, जीव के प्रति दया और भगवान के भक्तों की सेवा। तो इसलिए समझना चाहिए कि उनके लिए जो प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशंस हैं वो है निर्ममो, निरहंकार और सभी प्रकार के बंधनों से पूरी तरह से अपने को छोड़ दें। बंधन मतलब जो हमारे शारीरिक बंधन जिसमें हम बंधे हुए हैं, है ना। कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ति सुकेशु में स्नेह पाशम इमम छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिषु। कि मेरी जो अपने बच्चों के प्रति और अपने पियर वालों के प्रति जो मेरा स्नेह पाश है, स्नेह का जो रस्सी है, उसको छिंदी, उसको काट दीजिए, है ना। कौन सी, वो सब भगवान के भक्त हैं, तो भक्तों से अपने संबंध को काटने को बोल रही है क्या, कौन से संबंध को काटने को बोल रही है, जो पारिवारिक संबंध है, जो चमड़ी का संबंध है, उसको काटने को बोल रहे हैं, है ना। तो हमारी मेन प्रॉब्लम है जो स्किन डिजीज है कि हम अपनी पहचान
अपने शरीर से, अपने परिवार से कि मैं इस परिवार का हूं, मैं ये, मेरा ये पहचान है, वो उस चीज को काटने से ही भक्ति में प्रगति होती है। और उसको काटने का तरीका भी भक्ति है, और दूसरा कोई तरीका है नहीं। जब हम गंभीरता से भक्ति करेंगे तो धीरे 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 ऑटोमेटिकली हमें मन नहीं करेगा कि हम अपनी पहचान एक शरीर से करें, या एक परिवार से करें, या हम एक देश से करें। ये हम तात्पर्य में पढ़ेंगे अभी कि युधिष्ठिर महाराज की, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में कि युधिष्ठिर महाराज जो इतना अच्छा राज्य चलाते थे, उनकी बाद में उन्होंने क्या स्थिति, उन्होंने किस स्टेज पे आ गए, वो हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली हम पहले ये समझ लें कि ये प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण का जो ये अभ्यास है, ये सब हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें शुद्ध होना है, नहीं होना है। भगवान के धाम जाने के बाद की बात, भगवान के धाम जाने की या भगवत प्रेम प्राप्त करने की बात आगे की है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमें भौतिक कल्मश से शुद्ध होना है या नहीं होना है। तो मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए, हमें शुद्ध होना है या नहीं होना है? होना है। जब इतना मन में डाल देंगे कि हमें शुद्ध होना है, तो फिर दूसरे प्रोसेसेस फॉलो करना इजी रहेगा, क्योंकि बाकी चीजें क्या है, हमें हार्ड नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमें भौतिक कल्मश से शुद्ध होना है। तो भाई अगर शुद्ध होना है तो जल्दी उठो, 16 माला जप करो, है ना, अच्छी तरह ग्रंथ आदि पढ़ो, भक्तों का शुद्ध। तो आप बोले कि भैया मुझे तो नहीं करना, उसमें तो मुझे बड़ी आदत, तो आप ही तो बोले मुझे शुद्ध होना है ना। तो पूरा अगर उद्देश्य हमारे दिमाग में रहेगा कि हमें शुद्ध होना है, तो ऑटोमेटिकली हम प्रोसेस को करेंगे। और उद्देश्य नहीं होगा तो फिर प्रोसेस करते करते हम लोग थक जाएंगे कि भाई क्यों करें, बार बार क्यों जाना भागवतम क्लास में, बार बार प्रचार में क्यों जाना। इसलिए उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें भौतिक कल्मश से शुद्ध होना है। तो ये क्या कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में इतना लिखा है। श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका मोटा मोटी एक जैसी है। उन्होंने कहा, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने अपने सभी वस्त्र एवं सभी अपने कंगन आदि आभूषण को त्याग दिया, और मैं और मेरा के विचारों से मुक्त हो गए। अहम ममेति, मैं और मेरा के विचारों से मुक्त हो गए, और आसक्ति के अशेष बंधनों से मुक्त हो गए। इतनी उनकी टीका है। हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान का पार्षद बनने के लिए, भगवान का पार्षद बनने के लिए ये आवश्यक है कि भौतिक कल्मश से शुद्ध हो लिया जाए। ठीक है, आवश्यक है ये। देखिए, अगर भौतिक कल्मश रहेंगे तो आप चिंता में रहोगे, है ना। और भगवान की भक्ति चिंता में नहीं होती है। भगवान की भक्ति के लिए जॉयफुल एटीट्यूड चाहिए। कैसा चाहिए? जॉयफुल मतलब वो व्यक्ति भगवान का विज्ञान तभी समझ सकता है जब वो सतोगुण में हो। सतोगुण में जब रहेगा तो ही जॉयफुल एटीट्यूड में रहेगा। जब तक रजोगुण और तमोगुण में, तब तक उसे काम और क्रोध और लोभ सताएंगे, है ना। तदा तजस रमो भा तदा रजस तमो भावा काम लोभादर्श, काम लोभ सताएंगे तो चिंता में रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो रजोगुण और तमोगुण के लक्षणों से ऊपर उठ के सतोगुण में आना है। व्यक्ति जब सतोगुण में आएगा तो वो आनंद में रहेगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति होगा, और प्रसन्न मन में ही भक्ति होती है। चिंता टेंशन में भक्ति करेंगे, लेकिन हमें मतलब जो होना चाहिए रियलाइजेशन वो नहीं होगा। हम भगवत विज्ञान नहीं समझ सकते। जब तक व्यक्ति प्रसन्न चित्त नहीं होता तब तक भगवान का विज्ञान नहीं समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से है। भगवान के तत्व का विज्ञान वो प्रसन्न मन में समझ सकता है, और उसके लिए हमें भौतिक कल्मश से शुद्ध होना चाहिए। ऐसी शुद्धि के बिना कोई न तो भगवान का पार्षद बन सकता है, न भगवत धाम वापस जा सकता है। क्लियर बता दिया कि कोई चांस ही नहीं है। ऐसा नहीं समझे कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा 60-70% शुद्ध हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतएव आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध होने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने राजसी वेशभूषा तथा वस्त्रों का त्याग कर राजसी ऐश्वर्य त्याग दिया। सन्यासी का कषाय या केसर या कौपीन बताता है कि उसे आकर्षक वस्त्रों से मुक्ति मिल चुकी है ना। मतलब अगर कोई सन्यास वस्त्र धारण कर रहा है तो मतलब ये इसका इंडिकेशन है कि वो अब आकर्षक वस्त्रों से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है।
अतः उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली। वे अपने राज्य, वेशभूषा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आप लोग धोती कुर्ते में रहेंगे ना तो एक अलग चेतना रहती है, और जैसे ही हम लोग शर्ट पैंट पहनेंगे ना, है ना, तो तुरंत हमारे कुछ भाव बदलते नहीं बदलते हैं, फर्क आता है। देखिए, अगर पुलिस पुलिस की वर्दी में होता है तो एक वो अलग उसका प्रभाव होता है, और एक वो सिविल कोड सिविल ड्रेस में होता है तो उसका अलग एक फर्क पड़ता है। तो ये वेशभूषा का बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। अतः उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली। वे अपने राज्य तथा परिवार के प्रति उदासीन हो गए। आप खुद देख लीजिए, सुबह आप जल्दी उठ जाओ 4 बजे, और 4 बजे उठ के शर्ट पैंट कोट टाई पहन के माला करो, या अच्छे अच्छे हीरे सोने के गहने पहन के अच्छी महंगी साड़ी पहन के माला करो, तो अपने आप ही माला में मन नहीं लगेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वे अपने राज्य तथा परिवार के प्रति उदासीन हो गए और समस्त भौतिक कलमश या भौतिक उपाधि से मुक्त हो गए। तो ये बता रहे हैं, ये जो संचिन्ना शेष बंधन पे पूरा बता रहे हैं। ये लोग सामान्यतया विविध उपाधियों से जुड़े होते हैं, जैसे परिवार, समाज, देश, वृत्ति, धन, पद इत्यादि। अब ये जो पॉइंट बता रहे हैं ये पूरा निर्मम और निरहंकार पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ये वाला जो पॉइंट अभी हम सुन रहे हैं, लोग सामान्यतया विविध उपाधियों से जुड़े होते हैं। उपाधि मतलब समझ रहे हैं? उपाधि मतलब टेंशन, डेजिग्नेशन। उपाधि मतलब बोलते हैं ना, एक उपाधि मिल गई हमें, डॉक्टर की उपाधि मिल गई या हमें इंजीनियर की उपाधि मिल गई। उपाधि मतलब हमारी असली में वो पहचान नहीं है, पद, पोस्ट हमारे असली में वो पहचान नहीं है, लेकिन ये पोस्ट हम पे डाल दी गई है पोस्ट। जैसे आप इस शहर के मेयर बन गए, तो मेयर क्या है? पोस्ट है। आप एक्चुअली में मेयर हो नहीं, लेकिन आपकी कार्यशैली को देखते हुए आपको मेयर की उपाधि दे दी गई है। तो उसी प्रकार से हम एक्चुअली में शरीर नहीं है, लेकिन हमें ये शरीर की उपाधि मिल गई। तो हमारा ये शरीर प्राप्त करना भी क्या है? ये उपाधि है, डेजिग्नेशन, पोस्ट। मैं मारवाड़ी हूं, ये मेरी पहचान है, उपाधि है नरपत जी। मैं मारवाड़ी हूं, ये पहचान है या उपाधि है? ये उपाधि है, ये पहचान नहीं है। पहचान क्या है? हम भगवान के अंश हैं, ये पहचान है। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी हमारी गीता जी में भगवान ने स्पष्ट कर दी है, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। हमारा सब आइडेंटिटी का खेल है। देखिए, आइडेंटिटी का खेल है। हम क्यों इतनी तपस्या कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज देखिए, इतने बड़े राजा हैं, सब कुछ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्या जरूरत है जाने की? वो इसलिए जा रहे हैं कि हमारा असली पहचान भगवान से, हम भगवान के हिस्से हैं, है ना। एक व्यक्ति अपने माँ बाप के पास घर पे क्यों जाना चाहता है? कि उसे पता है ये मेरे माँ बाप हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग इतना तपस्या या इतने बंधनों को क्यों काट रहे हैं? कि हमें अल्टीमेटली कहाँ जाना है? और भगवान हमारा भगवान से संबंध है, हम भगवान के ही हिस्से हैं, हम भगवान के पार्ट हैं, हम भगवान से अलग नहीं है, हम भगवान के टुकड़े हैं, हम पार्ट एंड पार्सल्स। हम भगवान के अंग हैं या भगवान के हिस्से हैं, हम भगवान से अलग नहीं रह सकते। तो ये हमारी स्वाभाविक पहचान है कि हमें भगवान से ही रहना है, भगवान के साथ। तो उसके अलावा जो भी हमारी पहचान है वो क्या है? वो पहचान है, उपाधि है। चाहे हम अपने आप को इस जाति से हम अपनी पहचान बनाएं, चाहे देश से बनाएं, ये सब उपाधि है, डेजिग्नेशन। शरीर की भी उपाधि है। हम एक्चुअली में शरीर की आवश्यकता नहीं है, हमें शरीर मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हमें इंद्रिय विषय करना है, हमें भोग भोगना है, इसलिए शरीर मिला। तो शरीर क्या है? ये भी उपाधि है, पहचान नहीं है। लगता है आज सबको बाउंसर जा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? सिंपल बात है कि हम लोग उपाधियों के पीछे लगे हैं, लेकिन व्यक्ति कितना, देखिए आप प्रेसिडेंट या कोई भी समाज के या कोई देश के चुनाव होते हैं, तो व्यक्ति कितना मेहनत करता है कि मैं जीत जाऊं, है ना। तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी उपाधियां बढ़ा रहा है, अपना मिथ्या अहंकार बढ़ा रहा है ना। जैसे ये बोर्ड लगते हैं, एलन कोचिंग क्लासेस 99% ये मार्क्स आए, तो बच्चे जिसके 99% आते हैं उसका मिथ्या अहंकार बढ़ा या घटा? बढ़ गया है। पहले से ही मिथ्या अहंकार में है कि मैं ये शरीर हूं, मैं स्टूडेंट हूं। अब वो क्या, अब मैं फर्स्ट क्लास हूं, मैं
सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट पूरे शहर में मेरे नंबर आए हैं। तो उपाधियां बढ़ रही है ये। तो महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि मैं इस लोग मुझे इस पूरी दुनिया का राजा समझते, तो ये सब उपाधियां हैं, ये असली में पहचान नहीं है। तो उपाधियों से मुक्त हो रहे हैं महाराज युधिष्ठिर। और क्यों मुक्त, कैसे मुक्त हो गए? ईश्वर थे, समर्थ थे, तुरंत छोड़ दिया सब। ईश्वर लिखा है ना पहले एक श्लोक में, अपीबद ईश्वर। ईश्वर मतलब वो इतने स्ट्रांग थे कि उनको टाइम नहीं लगा छोड़ने में, है ना। हम इतने समय से सुन रहे हैं तो नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने एक झटके में छोड़ दिया सब। जब तक मनुष्य ऐसी उपाधियों से जुड़ा रहता है तब तक वो भौतिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। आधुनिक युग के तथाकथित नेता राष्ट्रीय चेतना से जुड़े रहते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि ऐसी मिथ्या चेतना बद्ध जीव की दूसरी उपाधि। दूसरी उपाधि मतलब समझ रहे हैं? दूसरी उपाधि का मतलब क्या हुआ? पहली उपाधि तो वो शरीर ये मान रहा है, और दूसरी उपाधि क्या मान रहा है? कि मैं इस देश का नेता हूं। ठीक है। आधुनिक युग के तथाकथित नेता राष्ट्रीय चेतना से जुड़े रहते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि ऐसी मिथ्या चेतना बद्ध जीव की दूसरी उपाधि है। भगवत धाम के लिए ये आवश्यक है कि ऐसी उपाधियों का परित्याग कर दिया जाए। मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन है जो कुछ पोस्ट पे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक समय पे आने पे आपको उपाधि से मुक्त होना पड़ेगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज देश के राजा थे, ठीक है, पूरे राजा थे, सम्राट थे। तो सम्राट महाराज युधिष्ठिर थे पूरी पृथ्वी के। तो ये सम्राट होना मंजूनाथी माता जी पहचान है, उपाधि है? उपाधि है, ठीक है, उपाधि है ना ये। अब उन्होंने देखा मैंने देश की बहुत अच्छी सेवा करी, पूरे पृथ्वी की बहुत अच्छे राज चलाए, लेकिन अब तो मैं इस उपाधि से मुक्त हूं, पूरे टाइम तो मुझे उपाधि में नहीं रहना है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े तथाकथित नेता हैं वो उपाधियों से मुक्ति नहीं होना चाहते हैं, वो आखिरी टाइम तक कुर्सी पे रहना चाहते हैं। तो उपाधि से तो मुक्ति नहीं हुए। तो आज मान लीजिए वो भारत को अपना मान रहे कि मैं भारत का बड़ा नेता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि अगला जीवन उनको भारत में मिलेगा। उपाधि से मुक्त नहीं हुए हैं तो शरीर तो मिलेगा ही। जब तक कोई उपाधि से मुक्त नहीं होगी शरीर मिलेगा। अब वो शरीर कहाँ मिलेगा? अगर मान लीजिए उसको शरीर कुत्ते की योनि में मानेगा तो वो बोलेगा मैं कुत्तों का नेता हूं, क्योंकि उपाधि वाली भावना तो गई नहीं। हो सकता है पाकिस्तान में बने तो बोले मैं पाकिस्तान का नेता हूं, फिर वो भारत से द्वेष करेगा जिसमें पहले वो जन्म लिया था। प्रभुपाद का पॉइंट बहुत साइंटिफिक है। वो कहना चाहते हैं कि ठीक है आपने देश की सेवा करी 20 साल 25 साल, आपने समाज की सेवा करी, लेकिन अब इन उपाधियों से मुक्त हो जाओ। आप ये उपाधियां बना के आप शरीर छोड़ोगे तो आप जीरो बोल्ड, क्लीन बोल्ड हो जाओगे। आप ये बोलना चाहते हैं प्रभुपाद। वह लोग मूर्ख हैं जो राष्ट्रीय चेतना में मरने वालों की पूजा, क्या उदाहरण दे रहे हैं बताइए, मतलब अद्भुत बात बोल रहे हैं ये। वे लोग मूर्ख हैं जो राष्ट्रीय चेतना में मरने वालों की पूजा करते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? मतलब अगर हम महात्मा गांधी के पुतले को माला चढ़ा रहे हैं तो हम कौन है? कितनी बड़ी बात बोल दी बताइए। कोई साधु ऐसी बातें बोल सकता है? प्रभुपाद में हिम्मत है ऐसी बातें बोलने की। हम जब बाबा अम्बेडकर ये इन लोगों को हम माला वाला पहनाते हैं तो हम लोग कौन है? मूर्ख है। क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्रीय चेतना में है वो तो पशु चेतना में है ना, और हम उनको माला पहना रहे हैं तो हम लोग कौन है? हम मूर्ख हैं। एक्चुअली में देखिए आज प्राय कितने भी धार्मिक नेता हैं, है ना, धार्मिक नेता हैं, वो लोग भी हिंदुत्व के एजेंडा पे लड़ाई करते हैं। सही बात है। प्रभुपाद ने कभी भी हिंदुत्व के एजेंडा पे लड़ाई नहीं करी, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेवा करी प्रभुपाद ने। आप समझ रहे हैं उनका तरीका क्या था? प्रभुपाद ने कभी भी, प्रभुपाद ने नहीं बोला कि मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूं। आप देखिए जितने भी धार्मिक नेता हैं उनका झुकाव हिंदुत्व की तरफ है। सही बात है। लेकिन प्रभुपाद ने कभी भी हिंदुत्व की तरफ झुकाव नहीं बताया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने हिंदू देश की सबसे बड़ी सेवा करी। इतने लोगों को हिंदू बना दिया। हिंदू बना दिया मतलब इतने फॉरेनर्स हैं, कर तो हिंदुओं का ही काम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, और बाकी लोगों ने जो हिंदुत्व के नारे लगाए उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए जितने भी नेता हैं अल्टीमेटली वो ये पाकिस्तान हिंदुत्व, हिंदुस्तान
हिंदू राज्य, इसके पीछे सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चेतना में मरने वालों की पूजा मूर्ख करते हैं। प्रभुपाद जी को बोला, काफी इंटरव्यू वाले पूछते थे कि आप अमेरिका में हिंदू प्रचार कर रहे हो। प्रभुपाद जी बोले नहीं, मैं हिंदुत्व का प्रचार करने नहीं हूं, आप ईसाई रह के भगवान को प्रेम करो। मैं तो आपको बोलता ही नहीं आप हिंदू बनो, मैंने आपको यही नहीं बोला कि आप हिंदू बनो, आप ईसाई हो ईसाई बने रहो, आप मुसलमान, बस मैं ये चाहता हूं आप भगवान को प्रेम करो। ये तो जो बांग्लादेश में घटना हुई थी, तो ओपनली सपोर्ट नहीं किया इसको। हाँ, इस्कॉन का ओपन सपोर्ट नहीं था, वो इसलिए नहीं था इस्कॉन का ओपन सपोर्ट कि अगर इस्कॉन ओपनली, वो क्या नाम था प्रभु जी का, चिन्मय दास, अगर इस्कॉन ओपनली सपोर्ट करता चिन्मय दास को, तो इस्कॉन के तो मंदिर पूरे दुनिया में हैं, तो वो देश के लोकल नागरिक फिर इस्कॉन से नफरत करने लग जाते कि ये हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। और इस्कॉन का कोई एजेंडा है नहीं कि हिंदुत्व का प्रचार करना, उन्हें तो यही एजेंडा है कि हमें ये बताना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। ये हिंदू भी बन सकता है, साधुओं की कोई जाति नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है ना। तो ये बात समझनी चाहिए, प्रभुपाद जी कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। और ये बात प्रभुपाद जी, पूजा ये देखिए लिखा है, जो लोग राष्ट्रीय चेतना मरने वालों की पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं। ये प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी के जितने भी स्टेटमेंट, जो बहुत ही ताकतवर स्टेटमेंट है, उसके पीछे कोई ना कोई शास्त्र है। ये गीता भागवत का श्लोक है जो भगवान उद्धव जी को बोलते हैं, क्या श्लोक है वो, जिसमें वो स एव गोखर, क्या श्लोक है कि जो, हाँ यस, क्या शुरू किसमें होता है, जो अपनी पहचान ये 3 कफ पित्त वायु वाले शरीर से करता है, जो तीर्थों में नहाने के लिए जाता है, और जो देश को पूजनीय मानता है, स एव गोखर, उसकी बुद्धि क्या है, गाय और गधे की तरह है, मतलब मूर्ख है। तो प्रभुपाद ने वही चीज यहाँ बोली है कि जो राष्ट्रीय चेतना में रहने वालों की पूजा करते हैं वो मूर्ख है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, पता नहीं आज में याद क्यों नहीं हो रहा है। वे लोग मूर्ख हैं जो राष्ट्रीय चेतना में मरने वालों की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का उदाहरण है, जिन्होंने राजा होते हुए भी ऐसी राष्ट्रीय चेतना से रहित होकर इस संसार से जाने के लिए तैयारी करी। मतलब राजा थे, राष्ट्र का ध्यान रखते थे, लेकिन एक समय पे उन्होंने पूरी पहचान अपनी राष्ट्र से बंद कर दी, सब कपड़े वपड़े सब चेंज कर दिए, पूरी तैयारी करी, बच्चों को राज सौंप दिया, पूरी तरह से कंप्लीटली अनअटैच हो गए, इस संसार से जाने के लिए तैयारी करी। फिर भी लोग उन्हें आज तक याद करते हैं। देखिए, क्योंकि एक महान पवित्र राजा थे और लगभग भगवान श्री राम के ही समान स्तर पे थे। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप भगवान की चेतना से दूसरी चेतना में मरोगे तो लोग इतना याद नहीं करेंगे, लेकिन भगवत चेतना में शरीर छोड़ोगे तो आपको लोग ज्यादा याद करेंगे। और आप देश की चेतना में शरीर छोड़ोगे तो लोग आपको याद करेंगे, लेकिन आपका याद करना दिन पर दिन कम हो जाएगा। सही बात है। आज गांधी जी को कितना लोग याद करते हैं, आज किसी को पड़ी नहीं कि 2 अक्टूबर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म, किसको पड़ी है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन लोगों को कौन याद करता है? मैं जब स्कूल में पढ़ता था मुझे बहुत याद है, कितना बड़े बड़े 1987-88 की बात है, लोग बड़े बड़े वो करते थे। आज पहले फ्रंट पेज पे आता था महात्मा गांधी जयंती, ये अब दिन पर दिन कम हो गया, नहीं हो गया, लोगों को इतना क्रेज ही नहीं है। 5, 10, 20 साल बाद तो लोगों को पता है गांधी कौन है, धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो राष्ट्रीय चेतना में जो शरीर छोड़ता है उसको धीरे धीरे लोग भूलते हैं, लेकिन कोई भगवत चेतना में शरीर छोड़ता है उसको लोग याद करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आज तक महाराज युधिष्ठिर का राज्य लोग याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका राज्य भगवान राम के समान स्तर पे था। जैसे राम राज्य वैसे महाराज युधिष्ठिर का राज्य था। यद्यपि भगवान नहीं है, लेकिन उन्होंने भगवान की ही तरह राज्य चलाया। महाराज युधिष्ठिर इतने पुण्यशाली राजा थे। क्योंकि संसार में ऐसे पुण्यात्मा राजाओं का प्राधान्य था। मेरे मन में वही चल रहा है, मैं श्लोक क्यों नहीं याद आ रहा है वो। हाँ आ गया। यस्यात्मा बुद्धि पुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौमिज्यति यत् तीर्थ बुद्धि सलिलेन करिचे जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। बहुत सुंदर श्लोक है, भागवत में उद्धव जी को बोलते हैं भगवान। चूंकि संसार में ऐसे पुण्यात्मा राजाओं का प्राधान्य था, अतः वे सभी तरह से सुखी थे और ऐसे महान सम्राटों के लिए
विश्व पर शासन चलाना संभव हो पाया। तो इसमें ये श्लोक में दो रास्ते बताए हैं। एक तो महाराज युधिष्ठिर ने क्या रास्ता अपनाया था, सब कुछ छोड़ दिया। हमारे लिए कौन सा रास्ता है? हमारे लिए कौन सा रास्ता है? जो कुछ हमें है वो भगवान का ही है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना, युक्त वैराग्य। क्योंकि ये चीज जो महाराज युधिष्ठिर ने किया, हो सकता है हमारे लिए संभव नहीं होगा। और अगर हम इसी चीज का प्रचार करेंगे, सब कुछ छोड़ दो, तो जैसे वो 4 लोग आ जाए थे, एब्सेंट हो गए, ऐसे धीरे धीरे हमारे सत्संग में 1-2 ही रह जाएंगे। छोड़ दो, सब छोड़ दो। महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि एक टाइम पे संन्यास आश्रम में उन्होंने कार्य किया, लेकिन आज की तारीख में सब कुछ छोड़ना संभव नहीं है। तो अच्छा है कि जो कुछ भी हमारे पास है, अगर हम भगवान कृष्ण की चीजें मान रहे हैं तो उनको कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, और उस घर में हम रह सकते हैं, नौकर बन के रह सकते हैं। घर किसका है? कृष्ण का मंदिर है ना। प्रसाद ले सकते हैं कि भगवान को भोग लगा तो चलो प्रसाद। तो पॉइंट ये है कि सभी कुछ भगवान का है, उस भावना में रह के हम भी वही फल को प्राप्त कर सकते हैं जो महाराज युधिष्ठिर ने सब कुछ त्याग करके फल प्राप्त किया है। पर्टिकुलर जो 3 शब्द, निर्ममो, निरहंकार और संचिन्ना शेष बंधना, ये भक्तों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गीता जी में वापस निर्मम निरहंकार का पॉइंट भक्ति योग में भी किया हुआ है। भक्ति योग का श्लोक संख्या है 9वां, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुणैवच निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख समी। और ये निर्ममो निरहंकार वापस 19वें श्लोक में आया है। तो 3-4 जगह भगवान कोट करते हैं निर्ममो निरहंकार। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उपाधियों से युक्त रहेंगे तो हम अपनी असली पहचान को पे रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें समझना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। कुर्सी पे डालिए, कुर्सी पे।